राधे सभी को प्रणाम, सारी यूट्यूब फैमिली को। तो आज बहुत ही गर्मी का मौसम है, यहाँ इलाहाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। बारिश हुई नहीं है इस बार, और इस बार सितंबर भी आ गया, लेकिन फिर भी आज भी मौसम उतनी ही गर्मी का है। कितनी चिपचिप वाली गर्मी। तो मम्मी ने कहा कुछ आज बहुत डिफरेंट बनाओ, तो मैंने सोचा ठीक है चलो आज कढ़ी बनाते हैं अपनी गाँव वाली स्टाइल में। तो वैसे तो मैं मायका तो मेरा शहर में था, लेकिन ससुराल गांव में था, तो मुझे इसलिए गांव की कढ़ी ना बनाना मैंने वहीं से सीखा। तो फिर मैंने बेसन को घोल लिया और कुछ दही रखी थी मेरी फ्रिज में, और खट्टी भी हो गई थी तो फ़ायदेमंद, मतलब अच्छी लगती है, उससे टेस्ट अच्छा लगता है। फिर मैंने लहसुन मिर्च को कूंदने वाले में, अदरक कूंदने वाले में अच्छे से खून कर मतलब महीन कर लिया, थोड़ा दरबरा ही। और 2 मिर्ची ले ली रेड, और थोड़ी मेथी। और फिर हमने क्या किया, अच्छे से दही और बेसन को खूब अच्छे से घोल दिया। घोलने के बाद ये सभी चीज़ें तड़के तैयार कर ली हैं और एक किनारे रख दिया। फिर हमने रख दिया गैस पर कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला कड़वा तेल, क्योंकि अरे हम तो गैस जलाना ही भूल गए थे, तो फिर मैंने लाइटर से वापस जलाया गैस। और फिर हमने रख दिया कढ़ाई में कड़वा तेल। तो हमारे यहाँ गांव में ना कड़वा तेल ही यूज़ करते हैं, घर में सरसों हो या फिर ख़रीद कर यूज़ हो, लेकिन बाहर का ऑयल यूज़ नहीं करते और ना ही कोई पसंद करता है। फिर मैंने अपने हाथ से छोटी छोटी पकौड़ियाँ कढ़ाई में डाली, और धीरे धीरे सभी गोल गोल आकार में। और ना क्योंकि बहुत देर तक मैंने इसे भिगा कर रख दिया था ना, तो इसलिए उसकी ना पकौड़ियाँ एकदम फूल के बहुत ही अच्छी, देखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही अंदर से स्पंजी हो गई थी। फिर मैंने ना सारी पकौड़ियों को ऐसे ही करके 2 बार में सारी पकौड़ियों को निकाल लिया। वैसे लोग सेव की कढ़ी भी खाते हैं हमारे गाँव में, लेकिन पकौड़ी वाली मम्मी को ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो मैंने फाइनली कुछ तेल एक्स्ट्रा था उसे मैंने निकाल लिया, और फिर मैंने उसमें डाला, सबसे पहले हमारा जब तेल हो जाता है तो उसमें हम मेथी डालते हैं। तो हमने डाला मेथी, और फिर डाल दिया हमने उसमें रेड चिली। कुछ लोग कड़ी पत्ता भी डालते हैं, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं कड़ी पत्ते का टेस्ट। और फिर उसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट, जो कि थोड़ा दरदरा कूटा था। और उसे मैं थोड़ा सा तेल में हल्का सा ब्राउन होने तक भूनूंगी, और फिर उसमें मैं हल्दी भी डाल दूंगी। हल्दी को भी मैं भून दूंगी, क्योंकि उसमें कच्चापन का टेस्ट नहीं आता। फिर उसमें मैंने डाल दिया 1 कटोरी पानी, और वो उसे पकने के लिए छोड़ दिया। और इधर हम बेसन का घोल तैयार कर रहे हैं कढ़ी बनाने के लिए, और उसमें दही, और दही जितनी खट्टी होती है ना कढ़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हमने कढ़ी और की तैयारी के लिए तैयारी कर लिया, और इसमें हमने डाला गाँव वाली घर की बनी हुई खटाई। खटाई का ना, घर की खटाई की तो बात ही अलग होती है। आजकल के लोग तो फिलहाल नहीं खाते, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है भाई। और देखिए पकौड़ी हमारी कितनी ज़्यादा स्पंजी है। आप बेसन जितना ज़्यादा देर तक भिगा कर रखेंगे ना, उतना अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हमारा ये पानी देखिए पककर गाढ़ा हो गया। जब ये पकते पकते गाढ़ा हो जाए, तब इसमें बेसन और दही का घोल डालकर अच्छे से मैश कर देंगे। और जब ये मैश तैयार हो गया, गाढ़ा घोल, अब इसे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। और फिर हमने थोड़ी देर बाद, देखिए ये पकौड़ियाँ रख दिया है, थोड़ी देर बाद हम कढ़ी में पकौड़ी डाल देंगे और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अभी गाढ़ा है, और इसमें थोड़ा सा अपनी मनपसंद अनुसार थोड़ा पतला और गाढ़ा कर सकते हैं। और फिर मैंने एक तरफ चावल भी बिन लिया, और चावल बिन के हमने कुकर में चढ़ा दिया। चावल सिंपल वाले थे, और मैंने कुकर में चढ़ा दिया, क्योंकि सिंपल चावल कढ़ी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब मेरा चावल हो रहा है, और एक तरफ हमारी कढ़ी पक रही है। कढ़ी में हमने डाल दिया है पकौड़ियाँ भी, और अब ये हमारी पकौड़ी वाली कढ़ी बनकर तैयार। और जब तक कढ़ी ना खट खट करके पकने ना लगे, तब तक कढ़ी को उतारना नहीं चाहिए। और ये हमारा कढ़ी चावल विथ अचार हो गया है बनके तैयार। बहुत ही यम्मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।